बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीमुल अमीन। हज़रात ग्रामी कदर, जिस तरह के आपको पता है कि हम आपके लिए नई से नई और शख्सियात में से एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करते हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं होती। आज हमारे साथ ऐसे नात खान जो नात लिखते भी हैं, नात पढ़ते भी हैं और नात समझते भी हैं, नात गो भी हैं, गजल गो भी हैं, नज़म गो भी हैं, कालम निगार, लेक्चरार, प्रिंसिपल अलाइड स्कूल के प्रोफेसर राणा मोहम्मद शफीक साहब चिश्ती आज हमारे साथ हैं और उनका मशहूर ज़माना कलाम कि आज फिर बाजार इश्क में नीलाम हो रहा हूँ, आज फिर बाजार इश्क में नीलाम हो रहा हूँ, नीलाम सर तापा सरेआम हो रहा हूँ। और इंडिया में इनका ये जो कलाम है ये तकरीबन काफी मारूफ हो चुका है। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर मोहम्मद शफीक साहब चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं आपकी सेहत तबीयत? शुक्र अल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और मैं मशकूर हूँ आपका। हमारे नाजरीन भी आपको देख के पुरमुसरत हो चुके होंगे कि आज जनाब प्रोफेसर शफीक रहमान साहब का इंटरव्यू है। तो सर, मैं आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि शायरी का रुझान कब पैदा हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके साथ शुएब बाजा साहब को जी हाँ जी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग एक अच्छा जो काम वो कर रहे हैं। जी शुक्रिया। उन लोगों के लिए जिनकी कोई पहचान नहीं, जी हाँ जी हाँ जी, आप उनको अपने चैनल के जरिए आगे लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जी ठीक है। आपने मेरा तारुफ करवाया ज़रिए नवाजिश जी सर। लेकिन मैं खुद को इतना बड़ा शायर नहीं समझता। जी, ये अल्लाह पाक की देन है और आपकी मोहब्बत है। जी ठीक है। अच्छा, अब शायरी जो है ना जी तैयब भाई, मुझे इसका कोई ज्यादा शौक नहीं था। अच्छा ठीक है, ये 2014 की बात है जब मैं लेक्चर था पी कॉलेज में। ठीक है। तो तब वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे वो शायरी करते थे। अच्छा, उनको देखकर, उनको पढ़कर मेरे अंदर भी फिर जुस्तजू पैदा हुई कि मैं अभी इस फील्ड में आऊँ। वाह वाह वाह। तो जब पहली बार मैंने लिखा कोई इतना खास नहीं था, रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखता गया और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। माशाल्लाह। अखबारात में भी लिख रहा हूँ, मुजल्लों में भी लिख रहा हूँ। नवजोत इंडिया पंजाब, ठीक है, सिखों का जो चैनल है, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तानी भी हैं, पसंद करते हैं। जो नवजोत सिखों का जो चैनल है, प्रोफेसर साहब ने वहाँ पे भी अपना विजन दिया हुआ है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह पज़रिया मिल रही है। जी जी माशाल्लाह। लोग जो है वो पसंद करते हैं, सुन रहे हैं, ये अल्लाह की देन है जी। तो ये था जी मेरा शायरी की तरफ आने का रुझान। फिर उसके बाद फिर मैंने एमए उर्दू भी इसीलिए किया। अच्छा, शायरी की से मुतासर हो। मैंने कहा यार अगर ये फील्ड है तो फिर बंदे को इसमें आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। साथ साथ फिर नात गोई की तरफ आ गए। ये हुजूर का करम है कि बस लिखता हूँ, पहले लिखना नहीं आता था, अब लिखता हूँ तो रुकता नहीं। बस जो शायर अशार है वो तसलसल जो है वो आता जाता है और मैं लिखता जाता हूँ। यकीन माने कि बाज़ दफा मुझे भी पता नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लफ्जों की अनायत इतनी होती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो समय कुछ सुनाए? हाँ जी जरूर सर। ये मैंने लिखा था, ये जी प्रोफेसर साहब का अपना लिखा हुआ कलाम प्रोफेसर सुना रहे हैं जी, प्रोफेसर साहब सुना रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो कलाम है ना, ये मिक्स है। अब आप जब सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारी जो सिचुएशन है ये क्या है। ठीक है, ठीक है, इसी के ऊपर है। ठीक है। कि अंदाज़े जिंदगी है मेरा अमीरों की तरह। वाह 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 वाह। अंदाज़े जिंदगी है मेरा अमीरों की तरह, अमीरों की तरह, रहता हूँ बिल्कुल तन्हा फकीरों की तरह। वाह वाह वाह। अंदाज़े जिंदगी है मेरा अमीरों की तरह और रहता हूँ बिल्कुल तन्हा फकीरों की तरह, और अपने चेहरे पे सजाई है जहाँ की रौनक। अपने चेहरे पे सजाई है जहाँ की रौनक,
मगर दिल है खाली वीरान जजीरों की तरह। वाह 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 वाह। अपने चेहरे पे सजाई है जहां की रौनक, मगर दिल है वीरान खाली जजीरों की तरह। और उसके अंदाजो अतवार ने मुझे है गर्विदा बना लिया, उसके अंदाजो अतवार ने मुझे गर्विदा बना लिया। वो शख्स है मेरे ख्वाबों की ताबीरों की तरह। वाह वाह, वो शख्स है मेरे ख्वाबों की ताबीरों की तरह। और उससे मोहब्बत से पहले था मैं खुश खुरम से, उससे मोहब्बत से पहले था मैं खुश खुरम। अब रहता हूँ मोहब्बत में दिलगीरों की तरह, अब रहता हूँ मोहब्बत में दिलगीरों की तरह। और जमाने की नजर में था मैं शुत्र बेमुहार, ये ऐसे कभी उधर को कभी उधर को। ठीक है। जमाने की नजर में था मैं शुत्र बेमुहार, अब रहता हूँ उसकी जुल्फ के असीरों की तरह, अब रहता हूँ उसकी जुल्फ के असीरों की तरह। और पल भर की जुदाई भी अब गवारा नहीं मुझे, पल भर की जुदाई भी अब गवारा नहीं मुझे। वो जकड़े रखता है मुझे जंजीरों की तरह। वाह वाह, वो पल भर की जुदाई भी नहीं गवारा मुझे। जी, मुझे जकड़े रखता है वो जंजीरों की तरह। पहले ना कोई जानता था उसको जहां में, पहले ना कोई जानता था उसको जहां में। अब मानता है हर कोई उसे पीरों की तरह। वाह वाह वाह, अब मानता है हर कोई उसे पीरों की तरह। और देखिए जी कि वक़्त बढ़ गई उसकी मेरे साथ जुड़ने से, बढ़ गई उसकी मेरे साथ जुड़ने से, वक़्त बढ़ गई उसकी मेरे साथ जुड़ने से। वो कांच था हो गया हीरों की तरह। वाह 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 वाह। वो कांच था वो बढ़ गई उसकी मेरे साथ जुड़ने से। वो कांच था हो गया है हीरों की तरह। और ये बड़ा काबिल गौर मक्ता भी आप कह लें इसको, उससे जुदाई मतलब मौत है मेरी सहर, उससे जुदाई मतलब मौत है मेरी सहर, उससे जुदाई मतलब मौत है मेरी सहर। वो बसा है मेरे दिल में हाथ की लकीरों की तरह। वाह 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 साहब साहब, वाह वाह क्या बात है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है जी कि प्रोफेसर साहब, शायरी करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं अपना जो व्यू है ना मैं वो दूंगा, बाकी जो दूसरे शोराए कराम में शायद उनका भी ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। देखिए, मैंने जब शायरी शुरू की तो अक्सरियत जो थी ना सवालात की मेरे पे ये होते थे कि जी आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अच्छा, वो लड़की कौन है जिसकी वजह से शायरी की, यकीन मानो। अच्छा, क्योंकि ये चीज ऐसी है, जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल ये जाता है कि शायद ये किसी से मोहब्बत करते हैं, इनको धोखा मिला, चोट लगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये एक शौक था मेरा, मैंने पहले भी बताया, बस देख के कि यार फलां जो टीचर है उसका कलाम स्टूडेंट्स ने बड़ा लाइक किया। अच्छा, बस वो जो चीज थी वो देख के मेरे अंदर जोश पैदा हुआ। फिर एक खाका जो है वो बन जाता है। अच्छा, उस खाके को एक तसव्वुर आप कह लें, तसव्वुर में हम देखते हैं कि फलां जो है महबूब है और उसके साथ जब मुलाकात नहीं हो पाती तो वो जो तड़प है उसको अल्फाज में कैसे, वो अल्फाज में लेके आते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या। तो जब लेके आते हैं तो फिर अशार जब बाज़ दफ़ा रुक जाता है, कलम रुक जाता है, नहीं लिखा जाता। तो फिर इसमें क्या समझूं, ये आसान है कि मुश्किल है? ये आसान भी है और मुश्किल भी। मुश्किल भी है। अगर मुश्किल है तो कितनी मुश्किल है? मुश्किल है तो फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी भी मेरा कलाम जो अभी भी आधा लिखा पड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब आगे जो शेर है वो बन नहीं पा रहा, इतना मुश्किल भी आप बिल्कुल। तो बाद दफा ऐसा होता है कि 3-3, 4-4, 5-5 गजलें में बैठे लिख देता हूँ। माशाल्लाह, वाह 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 प्रोफेसर साहब, वाह प्रोफेसर साहब, क्या बात है। अच्छा, आप इतनी अच्छी उम्दा बामकसद शायरी कैसे कर लेते हैं? तो ये भाई देखिए, हालात जो है ना इंसान को कुंदन बना देते हैं। हाँ, ठीक है। बेहतरीन उस्ताद जो है ना वो ज़माना है। बिल्कुल, ये आपको बहुत कुछ सिखा देता है। बिल्कुल। जो आप खुद नहीं सीख पाते वो हालात व वाक़यात आपको सिखा देते हैं। माशाल्लाह, ये भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म में आपका भी तल्लुक़ है अच्छे लोगों से मिलने जुलने। जी, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग जो है वो बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो शायरी है ना, ये भी सीखने से भी आती है। ठीक है। मेरे मुख्तलिफ
اوقات میں مختلف اساتذہ بھی رہے ہیں جن کو میں شاعری چیک بھی کرواتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. بہت پذیرائی ملی ان کی طرف. جب انہوں نے میری پذیرائی کی تو پھر میرا جوش تھا اور بڑا. واہ واہ واہ. اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا. اب تو اللہ کا شکر کہ جب بیٹھتے ہیں لکھنے کے لیے تو پھر لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. بالکل 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 بالکل. اچھا شاعری کی جانب کیوں آئے آپ؟ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ چونکہ درس و تدریس سے وابستہ تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں شاعری لازمی ایک جز ہے. اس کے بغیر اردو نامکمل ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا. بس وہی چیز جو تھی وہ کرواتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اس جانب مائل ہو گیا اور آج الحمدللہ. اچھا جب اشعار لکھتے ہیں جی تو کتنی دیر سوچتے رہتے ہیں آپ؟ بعض دفعہ تو خیالات جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں ہائے 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 ہائے. اور بعض دفعہ تسلسل جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. تصوراتی دنیا میں کھونا پڑتا ہے آپ کو. تو کتنی دیر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے پاس تو پانی پڑا تھا یا میرے پاس تو چائے آپ پڑی تھی. یقین مانے بالکل ایسا ہی ہے. اچھا نہیں پتہ چلتا. چیز ہی ایسی. سر میں نے دیواروں سے ٹکرے بھی لگائی. او ہو. اچھا. میں سیڑھیوں سے گرا بھی ہوں اس شعر و شاعری کے چکر میں. واہ. کہ وہ شعر بن نہیں رہا. اچھا میری جیب میں بائک چلا رہا ہوں جیب میں کاپی اور پینسل ہے. جہاں شعر آیا بائک کھڑی کی لکھ لیا نوٹ کر لیا. جب یہ چیز ختم ہوئی پھر موبائل آ گیا. بائک چلا رہے ہیں اور موبائل پہ آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. جیسے کوئی شعر آیا اس کو نوٹ کر لیا بول کے اور بعد میں اس کو لکھ فوری لفظوں میں قید کیا اس کو. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ تھا میرا جنون. واہ واہ کیا بات. شاعری کا. اچھا اپنا کوئی مشہور زمانہ کلام ہاں جی یہ ضرور سب میں مجھے ذرا سنائیں. کہ کاش ایسی بھی رات ہو جائے. کاش ایسی بھی کاش ہو جائے. واہ. کاش ایسی بھی رات ہو جائے میری ان سے جو بات ہو جائے. ہائے ہائے واہ. کاش ایسی بھی رات ہو جائے میری ان سے جو بات ہو جائے وہ جو پہلو میں میرے آ بیٹھے میری اونچی ذات ہو جائے. واہ واہ واہ. آداب. یہ جو کلام ہے نا یہ میں نے لکھا تھا اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے. اچھا اچھا اچھا. آپ کی پیر مرشد کون ہے؟ سائیں مقبول حسین چشتی صابری. اچھا ماشاءاللہ. ان پر رحمت نازل فرمائے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ سارا ان کی فیض و برکات ہے. اچھا جی اچھا. یہ آپ ان کے مرید ہیں؟ جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. کاش ایسی بھی رات ہو جائے میری ان سے جو بات ہو جائے وہ جو پہلو میں میرے آ بیٹھے میری اونچی یہ ذات ہو جائے اور رنگ لائے گا ملنا پل بھر کا روبرو ان سے جو بات ہو جائے. واہ 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 واہ. کیا بات. دل کے ارمان میرے پورے ہوں سامنے جو جناب ہو جائے اور تیرے رخ سے نظر نہ ہٹ پائے. ہاں تیرے رخ سے نظر نہ ہٹ پائے. تو اگر بے نقاب ہو. واہ 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 واہ. کیا وزن ہے اس شعر کا. اور پروفیسر صاحب نے اپنے انداز میں وزن پیش کیا کہ تیرے رخ سے نظر نہ ہٹ پائے تو اگر بے نقاب ہو جائے اور جو پیوں جام تیرے ہاتھوں تیرے ہاتھوں سے میں کشی لاجواب ہو جائے. اور دیکھ کر سرخی تیری آنکھوں کی دیکھ کر سرخی تیری آنکھوں کی پینا مجھ سے عذاب ہو واہ واہ. پینا مجھ سے عذاب ہو جائے. دیکھ کر سرخی تیری آنکھوں کی پینا مجھ سے عذاب ہو جائے. تادم زیست تو دے جو ساتھ میرا زندگی کامیاب ہو جائے. سبحان اللہ. اور تو پلائے جو اپنے ہاتھوں سے قابل غور سر تو پلائے جو اپنے ہاتھوں سے تو گناہ ثواب ہو جائے. تو پلائے جو اپنے ہاتھوں سے تو گناہ ثواب ہو جائے. تو اگر روٹھ جائے کسی سبب کسی سبب مرنا جینا عذاب ہو جائے. اور راس آئے جو بندگی میری جینا میرا شاداب ہو جائے. اور دل شکستہ جگر سوختہ ہوں آج کھل کے حساب ہو جائے. اور مجھے مل جائے اگر توحیدی شراب سارا میں خانہ گلاب ہو جائے. جو ملے اذن بے خواری کا
بے خواری میں خواری کا جو ملے اذن میں خواری کا میرے ہر سو شراب ہو جائے اور آیا ساحر تیرے تلووں میں آیا ساحر تیرے تلووں میں پیار اب لاجواب ہو جائے. واہ پروفیسر صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. اچھا پروفیسر صاحب میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. ایک شاعر سے سوال تو میرے خیال میں نہیں کرنے چاہیے, گفتگو ہی کرنی چاہیے. جی جی. تیری آنکھیں شراب ہو جائیں, تیری آنکھیں شراب ہو جائیں, پی کے سارے جناب ہو جائیں. مشہور زمانہ کلام میں پروفیسر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ حسن نظر عطا فرمائے. جی ضرور صاحب. اچھا یہ جو شعر آپ نے پڑھا یہ جب میں نے لکھا تو اس پہ بھی مجھے کافی پذیرائی ملی, بالخصوص جو طلباء تھے, جو میرے اسٹوڈنٹس تھے جی جی کالج لیول کے, انہوں نے اس کو بہت سراہا. اور اپنی جو تشریح ہے, جو وہ تشریح کرتے ہیں نا پیپر میں, جی جی اس میں بھی وہ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سماعت فرمائیے کہ تیری آنکھیں شراب ہو جائیں, تیری آنکھیں شراب ہو جائیں, پی کے سارے جناب ہو جائیں, اور مستی آنکھوں کی روح پہ چھا جائے, مستی آنکھوں کی روح پہ چھا جائے, پی کے سب لاجواب ہو جائیں. اور آگے سر سماعت فرمائے کہ نحن اقرب کا جام جان آنا, نحن اقرب کا جام جانا, نحن اقرب کا جام جان آنا, پی کے سارے سیراب ہو جائیں. نحن اقرب کا جام جان آنا, پی کے سارے سیراب ہو جائیں. ایسا ایک جام عطا کر ساکی, میرے سارے غم شاداب ہو جائیں. اور گفتگو سے تیری سکون ملے, گفتگو سے تیری سکون ملے, میری آنکھیں گلاب ہو جائیں. اور بحر عشق میں اتر کر دیکھا ہے. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ یہ شاعری کیسے کرتے ہیں, بحر عشق میں ڈوب کر اتر کر دیکھا ہے, سارے رند یوں نایاب ہو جائیں. اور خرد کو کیا ہے شراب سے غرض, خرد کو کیا ہے شراب سے غرض, آنکھیں ساحر اسباب ہو جائیں. رانا صاحب ایک شاعر کے لیے خیالات کی دنیا میں مگن ہونا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لازم و ملزوم ہے. جی جی. جس طرح ایک زندگی کا جینے کے لیے لازم و ملزوم ہے اس کے لیے سانس لینا, خوراک کھانا, شاعر کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خیالات میں غرق ہونا اس کا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے جب شاعری کا آغاز کیا, جی جی, آپ کی پہلی غزل آپ نے کس سن 2000 میں لکھی؟ شیر بھائی پہلی, جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ شاعری سے مجھے کوئی شوق نہیں تھا. 2014 میں آپ نے آگے کہا کہ میرا خیال 2014 میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا, جی جی شروع کیا تھا. اور اس وقت اکا دکا اشعار تھے جو میں نے کہے تھے, وہ بھی کسی سے متاثر ہو کر. تو اس کے بعد پھر یہ تسلسل چلتا رہا. 2000 جو عروج کے تھے میرے پیک وہ تھے جی 2016, 17 اور 18. رانا صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعری کرنے کے لیے آپ کو جو پڑھتا ہے وہ لکھتا ہے. میں نے یہ مطلب ایک چینی کہاوت بھی ہے کہ بغیر پڑھے آپ بغیر لکھ نہیں سکتے. جو اچھا سنتا ہے وہ اچھا بولتا ہے, جو پڑھتا ہے وہ اچھا لکھتا ہے. جی. آپ نے کن کن شعراء کرام کی زیادہ پڑھا ہے اور کن سے آپ متاثر ہیں بڑے شعراء میں سے جو قداور شعراء ہیں؟ شعیب بھائی اگر تو پچھلا دیکھا جائے جی تو مجھے اقبال کی جو شاعری ہے وہ بڑی پسند ہے. کیا بات, گو کہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اقبال بننا پڑتا ہے. کیا بات, لیکن اقبال کوئی بن پاتا ہے, سارے بن پاتے ہیں, ایسے کوئی شک نہیں. اچھا اب عصر حاضر کے اگر دیکھا جائے جی جی تو انور مسعود صاحب ہیں جی جی, جن کو میں سنتا ہوں بہت شوق سے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب ہیں, جی جی, ان کو میں سنتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اب وہ کچھ اور نام ہیں جی جو میرے ذہن میں نہیں ہے, مطلب ان کا کلام جو میں سنتا ہوں زیادہ. کلام جو جی طنز و مزاح سے کبھی غالب کو پڑھنے کیا, غالب کو بھی میں نے پڑھا, الحمدللہ پڑھا بھی رہا ہوں غالب کو. اس شاعری میں اور جو موجودہ شاعری میں اس میں فرق ہے. سامعین و ناظرین, میں نے آج تک خود بھی میں شاعری کرتا ہوں اور میرے ایک شاعر دوست بھی ہیں. میرے خیال میں
जो हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद शौकत साहब, मैंने उनसे सवाल किया राना साहब कि आप शायरी कहाँ से लगन पैदा हुआ? उन्होंने कहा मैं गालिब को पढ़ता हूँ और फिर मैंने लिखना आगाज किया जब मैंने गालिब को पढ़ लिया। फिर उनके साथ ये भी अल्फाज थे कि गालिब को भी समझना कोई आम बात नहीं है। गालिब एक बहुत कादावर शायर है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो आप कोई शायरी का पैगाम देना चाहेंगे हमारी नई जनरेशन को? मज़ाकिया शायरी भी हो जाए। हाँ, अगर को आपके पास इस वक्त कलाम हो जाए आपका जहन में मौजूद है कोई मज़ाकिया कलाम, तो हमारे कानों की समाअत करें। हाँ जी ज़रूर सर, ज़रूर ये भी होगा। तो देखिए जी, ये जो नज़्म है ये आपने पूछा कि कब शुरू किया, तब मेरी शादी नहीं हुई थी 2014 में। अच्छा, ठीक है। तो तब एक वैसे बैठे हुए थे तो डॉक्टर साहब को मैंने सुना। ये मज़ाकिया नज़्म सुना रहे हैं प्रोफेसर साहब। ताहर शहीद साहब जो थे उनको सुना, तो उन्हीं की ज़मीन के ऊपर मैंने तब लिखा था। अच्छा, ये मैंने मुजल्ले में भी लिखा, बड़े बड़े कमेंट आए कि देखिए जब आप इस एज में आते हैं ना तो लोग रिश्ता देखने के लिए आते हैं। जी ऐसा ही है। तो बाज़ दफ़ा आप रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सही है। अब आप समझ रहे हैं मैं कौन सी बात? जी। मैं तो चले गुजर चुका हूँ, तो आपने भी अभी आना है इसलिए। ठीक है। अल्लाह करे आपके साथ ऐसा ना हो। अच्छा। तो बस वो था कि माशाल्लाह शादी हाँ जी कि मेरा स्कोप खत्म हो गया है। आपने तो गुजरना जैसा आपका भी स्कोप है, अल्लाह का शुक्र मेरा भी स्कोप है। अच्छा नज़म लिखिए कि मेरा रिश्ता ना होने का बड़ा सबब। अच्छा, क्या बात है। मेरा रिश्ता ना होने का बड़ा सबब उसका मशहूर ज़माना कलाम भी कभी सांगला है कि उसका अदब की महफिलों में रहा है। हाँ जी ठीक है। ये शेर वही है, ज़मीन वही है, पहला शेर। ठीक है। आगे जो माखज़ है कि मेरा रिश्ता ना होने का बड़ा सबब उसका अब्बा था, सब हरियाण थे उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। क्या बात है। सब हरियाण थे उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। ये ज़मीन वही है। ठीक है। जी यानी अंतरा लेके मैंने शुरू किया। जी। और लंबा मुंह, आंखें धनसी, मुंह पे फलहरी के निशान। लंबा मुंह, आंखें धनसी, मुंह पे फलहरी के निशान। कितना सुंदर दिखता उसका अब्बा था। डब खड़बा था। डब खड़बा था। वाह राणा साहब वाह। मारी उसने ठोकर दिल पे करके मुझे इनकार, यारो जैसे मैं कोई खाली खुश्क दूध का डब्बा था। वाह राणा साहब वाह। नाज़रीन सामीन इंतहाई कादावर शायर है हमारे राणा साहब। आप इनकी मज़ाहिया शायरी और तंज़ो मज़ाक के ज़ौक़ से भी आज इंशाल्लाह आप वाकिफ़ हो जाएंगे, और मैं भी आज पहली मर्तबा इनका मज़ाहिया कलाम सुनूंगा। और गुल ना देखे मेरे उसने शायद बेशऊर था, यकीनन था यार। ना देखे उसने शायद जी। गुल ना देखे मेरे उसने शायद बेशऊर था, आफत का पर काला निकला लगता कोई मगरूर था। शक्ल से ही मुझको वो तो ऊंट पटांग सा लगा था। शक्ल से ही वो मुझको ऊंट पटांग सा लगा था। सब हरियाण थे उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। क्या बात। काश उसे समझाता कोई मुझसा लड़का कहाँ और कोई। हाँ। काश उसे समझाता कोई मुझसा लड़का कहाँ और कोई, कुड़ी बेचारी बड़ा सी रोई। कुड़ी बेचारी बड़ा सी रोई। अब्बा हुन ना पा विच दोई, हमको अब ना कर जुदा, हम में ना कोई दूरी पा, साडा भरम लई बचा, होने दो हुन साडा ब्याह। एक ना मानी बेटी की वो बहुत ही चिब खड़बा था। उसका कैसा अब्बा था? सब हरियाण थे उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। क्या बात है। बड़ी मादत के साथ इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, जस्ट मिजाह के लिए। मजाक की दुनिया में। अब प्रोफेसर साहब इजाजत चाहते हैं? जी सर, हमें अब इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक भी करना है, और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करना है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।